हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं क्लास 12th IIT जेई एडवांस मैथमेटिक्स का इंटीग्रल टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रल के बारे में। इंटीग्रल के फार्मूला देखते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रल का सिंबल जो होता है, इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। फार्मूला इंटीग्रल s टू द पावर n dx s टू द पावर n प्लस 1 प्लस c जो होता है एक कांस्टेंट होता है। जब कोई दो फंक्शन मिला करके उसे ऐड कर दिया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच लगता है, वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर c है। अब यहाँ से ddx sin x का माइनस cos x प्लस c ddx cos x का वैल्यू sin x प्लस c ddx sec स्क्वायर x dx sec स्क्वायर x का tan x प्लस c ddx cosec स्क्वायर x dx cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c। देयरफॉर ddx यहाँ से इंटीग्रल cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c इंटीग्रल sec x tan x dx इक्वल टू sec x ddx tan x का वैल्यू जो होता है तो log ऑफ sec x प्लस c 1/x dx इसका वैल्यू होता है log ऑफ x प्लस c। ex एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों सेम होता है। इसका इंटीग्रल ex प्लस c। तो इस प्रकार से बच्चों फार्मूला आपके सामने s टू द पावर n dx इंटीग्रल s टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब यहाँ से sin x dx का वैल्यू माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c, sec स्क्वायर x का tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस c। यहाँ से sec x tan x का इंटीग्रल sec x प्लस c। यहाँ पर वैल्यू बेटा sec x, tan x का वैल्यू log sec x, 1/x dx के वैल्यू log x प्लस c, ex का वैल्यू ex। आपके सामने नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने इंटीग्रल 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इसका वैल्यू tan इनवर्स x इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिस वैल्यू sec स्क्वायर x प्लस sec मतलब tan इनवर्स, ये वैल्यू बेटा मेरे sin इनवर्स x tan इनवर्स x। देयरफॉर दिस वैल्यू dx x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू sec इनवर्स x। यह वैल्यू आपके सामने बेटा मेरे dx प्लस ये सब वैल्यू हमें फार्मूले को याद रखना होगा प्लस c। तो थोड़ी बात पे आप लोग को कुछ सब्स्टिट्यूशन का मेथड जैसे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी a sec थीटा, यहाँ पर x की वैल्यू 8 ये कोसेक थीटा, या तो फार्मूला बनाने के लिए कोसेक थीटा होगा
या तो सेक थीटा होगा। दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपके सामने सब्स्टिट्यूशन यहां से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए दो ब्रांच आपके सामने, एक्स इजकल टू ए टेन थीटा या एक्स इजकल टू ए कॉट थीटा। इसी प्रकार आपके सामने सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं। आज छोटा छोटा सा इंटीग्रल के बारे में देखते हैं कि इंटीग्रल हम लोग कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहीं से देखिए फार्मूला आपके सामने एस टू द पावर एन डी एक्स, एस टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, एस टू द पावर टू प्लस वन, टू प्लस वन। भाई यहाँ पर डिग्री को वन को बढ़ा देना है प्लस सी, तो देयरफॉर एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने डी एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसके लिए बच्चों मेरे इंटीग्रल एक्स क्यूब, एक्स ऊपर चला जाएगा, एस टू द पावर माइनस थ्री डी एक्स। अब देयरफॉर एस टू द पावर थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन प्लस एस टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी। तो देयरफॉर एस टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस एस टू द पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। यही आपका बेटा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स डी एक्स। अब यहां से हम लोग करते क्या हैं, एक्स क्यूब बाई थ्री माने प्लस वन, एक डिग्री बढ़ा दीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू प्लस वन, यहाँ पर फाइव है तो यह फाइव एक्स के पावर वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस सिक्स एक्स प्लस सी। अब यही वैल्यू आपके सामने एस टू द पावर फोर बाई फोर, एक्स क्यूब बाई थ्री, फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू, सिक्स एक्स प्लस सी। यही आपका राइट आंसर है। दिस इज राइट आंसर आपके सामने। यहाँ पर एक्स क्यूब माने 8 डिग्री यहाँ पे बढ़ा दीजिए, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन, एस टू द पावर टू प्लस वन, टू प्लस वन, यहाँ पर डिग्री वन है तो वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस सिक्स एक्स। दिस इज वेरिफिकेशन। अब आपके सामने बच्चों यहाँ से इंटीग्रल देखिए, डी डी एक्स आपके सामने एक्स टू द पावर फोर, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो कैसे करते हो इसको, अब यहाँ पर देखिए डिग्री ज़्यादा है तो करते क्या है, एस टू द पावर फोर प्लस वन, फोर प्लस वन, यहाँ पर टू है तो दो प्लस वन, दो प्लस वन, यहाँ पर डिग्री एक है तो एक प्लस एक, एक प्लस एक, और वन का हो जाएगा एक्स। इसी प्रकार आपके सामने एस टू द पावर फाइव पॉइंट फाइव प्लस एक्स क्यूब पॉइंट थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस सी। देयरफॉर दिस इज राइट आंसर। इस प्रकार से आपको ये इंटीग्रल, तो एक छोटा सा इंटीग्रल हम देखते हैं, हो सकता है मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप लोग जरूर लगाएंगे। एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करिए 1 मिनट के अंदर अंदर। तो मुझे आशा होगा कि आप लोग का आंसर आ गया होगा। यहां से बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स ऊपर कर दीजिए, एस टू द पावर माइनस टू डी एक्स, यहाँ से एक्स दो प्लस एक, दो प्लस एक, एस टू द पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस सी। यही वैल्यू आपके सामने एक्स क्यूब बाई थ्री,
यस टू द पावर -1 प्लस सी। दिस इज राइट आंसर। इसी को आपको क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। माने डेरिवेटिव का बिल्कुल एकदम रेसिप्रोकल इज सेड टू बी एंटी डेरिवेटिव। नेक्स्ट आपके सामने एक्स क्यूब ई एक्स 1/x, यहां से साइन एक्स डी एक्स। करते क्या है, इन सबका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा log ऑफ x, साइन एक्स का cos x। अब इसी का हो जाएगा एक्स क्यूब टू द पावर 4/4, ई एक्स का ई एक्स log x cos x प्लस सी। ध्यान देने वाली बच्चों यहाँ पर है नोट में, आपके सामने नोट में ये ध्यान में रखिएगा, e टू द पावर log एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ई है तो ये दोनों ये सेम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू एफ एक्स होगा। ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल एकदम मत भूलने पाए आप लोग का, ये बेस और आप दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू बिल्कुल 1 हो जाएगी। यहाँ से एफ एक्स, ये फार्मूला आपके सामने नोट में होना चाहिए। प्लस आपके सामने log m इंटू n, ये भी फार्मूला आपके सामने होना चाहिए, log m प्लस log n, ये भी फार्मूला आपके सामने होना चाहिए। Therefore log m बाई n, अब यहां से बच्चों मेरे log m माइनस log n। अब देखिए इंटीग्रल में कुछ है नहीं, यक्स में क्या करते हैं, फार्मूले के अनुसार 1 डिग्री को बढ़ा देते हैं तो 3 प्लस 1 एक्स का एक्स हो जाता है, 1/x के वैल्यू log x हो जाता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए बच्चों किया गया है क्योंकि 1/x कुछ बालकों के दिमाग में होता होगा कि हर टर्म को ऊपर ले जाते, इसको क्यों नहीं ले जाते, इसको ऊपर यदि मैं ले जाता हूं बच्चों तो मेरे बताइए अभी कितना हो जाएगा, -1 + 1 -1 + 1। दिस इज नॉट डिफाइंड, जो ये नॉट डिफाइन हो जाता है इसलिए इसको ऐसी व्यवस्था किया गया कि 1/x जो होता है ये log x होगा, क्योंकि log x का जो ग्राफ होता है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में पूरा अनंत तक होता है। तो log x का भी वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी आ गई, तो देयरफॉर 1/x वैल्यू log x, इसकी वैल्यू हम लोग log x के पैटर्न में मोड़ देते हैं। यहां से जैसे कुछ राइटर इस प्रकार से लिखते हैं, e टू द पावर log यहां पर x 3x a टू द पावर 4 log बेस a x 5 टू द पावर log 3 बेस 5 x, ये dx आपके सामने देखिए। करना कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आप एक फार्मूला जानते ही हो बच्चों मेरे, m log n, इसको हम लोग लिखते हैं log n टू द पावर m। दिस फार्मूला इज, तो इंटीग्रल e टू द पावर log बेस e x क्यूब, ये इसके ऊपर पहुंचा, प्लस a log बेस a x टू द पावर 4, यहां पर ये 3 भी इसके ऊपर पहुंचेगा, 5 यहां पर 5 log बेस 5 x टू द पावर 3। अब यहां से देखिए dx, अब ये दोनों सेम हो जाएगा, ये भी दोनों सेम हो जाएगा, ये भी दोनों सेम हो जाएगा। अब यहां पर जो भी वैल्यू आपके सामने आएगा वो वैल्यू आपके सामने देखिए, यहां पर x क्यूब x टू द पावर 4 x क्यूब dx। अब यहां से देखिए आपके सामने अभी अभी मैंने फार्मूला बताया, a टू द पावर log ऑफ a f ऑफ x, ये दोनों आपस में मिल गए बेटा, तो आपस में ये दोनों गाना गाने लगते हैं।
और जहां पे गाना गाना शुरू हो जाता है वहां की वैल्यू क्या हो जाती है, एफ एक्स हो जाता है। अब यहां से देखिए, अब यक्स यही वैल्यू आपके सामने यस टू द पावर 4/4, यस टू द पावर 5/5, यस टू द पावर 4/4 प्लस सी, ये दोनों सेम है इसलिए दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। 2s टू द पावर 4/4, यस टू द पावर 5/5 तो कट गया, यही आपके सामने आंसर आ गया, यस टू द पावर 4/2 प्लस यस टू द पावर 5/5 प्लस सी, दिस इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों से आप सावधान रहिए, बिल्कुल एकदम उसमें कोई दो राय नहीं। अब यहां से देखिए आपके सामने इंटीग्रल ई 3 log यक्स बाई यक्स dx। अब देखो इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो अभी अभी मैंने बताया ये 3 इसके ऊपर जाएगा, तो e टू द पावर log बेस ई यस टू द पावर 3 अपान में यक्स dx। अब बताओ इसी को लिख सकते हो यक्स क्यूब बाई यक्स dx। अब 3 में से 1 घटा देते हो तो यक्स टू द पावर 3 माइनस 1 dx। अब यही वैल्यू आपके सामने यक्स स्क्वायर dx। अब यक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी यक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यही आपका राइट आंसर होगा। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। तो बच्चों मेरे इसमें देयर इज नो डाउट, बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो log यक्स है, log यक्स है, इसका जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 होता है। जो डोमेन कभी भी इसका निगेटिव नहीं होता है, log यक्स की वैल्यू डोमेन कभी निगेटिव नहीं होती है, डोमेन हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक होती है। ठीक, तो इसलिए मॉड यक्स की वैल्यू यहाँ यक्स और ये 3 इसके ऊपर जाकर पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब ये भी मैंने आपके सामने एक फार्मूला ये लिखना भूल गए, ए टू द पावर यक्स dx, इसका लिख लीजिए प्रेम पूर्वक से ए टू द पावर यक्स log ऑफ ए बेस सी, ये फार्मूला आपके सामने होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टू द पावर यक्स 4 टू द पावर यक्स डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर यक्स dx, 5 टू द पावर यक्स dx, यही वैल्यू आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। या इसको हटाइए यहाँ से। तो हम लोग करते क्या है, इसको 3 टू द पावर यक्स है, पहले यहीं से 3 टू द पावर यक्स log ऑफ 3 बेस सी माइनस 4 टू द पावर यक्स log ऑफ 4 बेस सी प्लस सी, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, dx 4th रूट यक्स क्यूब। अब मजा आया है, देखिए क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों ये 4th है, ये एक्स क्यूब है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस टू द पावर 3/4, यक्स इसको ऊपर कर देते हैं 3/4, तो यक्स टू द पावर माइनस 3/4 dx। अब इसको हम लोग 1 डिग्री को बढ़ा देते हैं, तो बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा, यस टू द पावर माइनस 3/4 प्लस 1 माइनस 3/4 प्लस 1, यही वैल्यू आपके सामने यस टू द पावर 4, यहाँ 4 में से 3 गए 1/4 और 1/4, 4 ऊपर जाकर पहुंचा 4 यस टू द पावर 1/4 प्लस सी, यही आपका राइट आंसर होगा। दिस इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटीग्रल 3s टू द पावर 4 2s टू द पावर 5 5x 3/x
3e⁻x प्लस 1 dx। अब करना क्या है, सबको अलग अलग करना है। तो यहाँ से 3 में 1 ऐड कर दीजिए, 4 में 1 ऐड कर दीजिए, यस को ऊपर कर दीजिए 2 इंटीग्रल s⁻⁻5 और ये 5 इंटीग्रल यस और ये 3 dx/x, dx यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी dx रहेगा, और यहाँ पे 3 इंटीग्रल x और ये प्लस dx। तो देखिए यहाँ के वैल्यू 3s⁻⁵/5 माइनस 2 s⁻⁻5 प्लस 1 -5 प्लस 1, यहाँ पर 5x² और ये हो जाएगा 3 log x प्लस 3e⁻x प्लस x प्लस c। अब यही वैल्यू आपके सामने 3s⁻⁵/5 माइनस 2 s⁻⁻4/-4 2 2 जा, यहाँ से 5/2 x², 3 log x 3e⁻x प्लस x प्लस c। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/5 s⁻⁵ माइनस माइनस प्लस, यही वैल्यू हो जाएगा 1/2 s⁻⁴ माइनस 5/2 x², 3 log x प्लस 3e⁻x प्लस x प्लस c। तो दिस इज राइट आंसर। घबराने की कोई बात नहीं, फार्मूला बिल्कुल एकदम याद करिए। फार्मूला यदि आपको याद है तो इंटीग्रल कोई महाभारत नहीं है। इंटीग्रल सबसे इंटरेस्ट चैप्टर दिस इज, ये चैप्टर से IIT JEE एडवांस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपकी जिंदगी का भविष्य है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो यहां से देखिए बच्चों, इंटीग्रल x/a, a/x, ax a⁻x s⁻a। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही देता है कि जिससे आप भ्रम में पड़ जाइए। a इसमें क्या है बेटा, a इज कांस्टेंट, द वेरिएबल x इज वेरिएबल क्योंकि dx है। इस समय इंटीग्रल अलग अलग कर दीजिए, इसको बहुल लिख सकते हो तो 1/a x dx। a बाहर कर दीजिए प्रेम पूर्वक, यहाँ 1/x dx, यहाँ से a बाहर कर दीजिए x dx, यहाँ से a⁻x dx, यहाँ पर s⁻a dx। अलग अलग आपके सामने इंटीग्रल बन गया। दिस इज पार्टीशन ब्रेक। तो हेंस इसको लिख सकते हो x² 2 प्लस a log ऑफ x बेस e a x² 2 a⁻x log ऑफ a बेस c, यहाँ पे s⁻a प्लस 1 a प्लस 1 प्लस c। दिस इज राइट आंसर। आपके सामने यहाँ फार्मूला मैंने लिख दिया हूँ, a⁻x, ये आपके सामने जो है फार्मूला है। तो इस फार्मूले को जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो फार्मूला नहीं भूलना है, यहाँ x है तो x², एक डिग्री को बढ़ा देना है, 1/x का log x हो जाता है, x माने यहाँ पर x dx है तो x² 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर बेटा आपके वैल्यू यही आपके राइट आंसर होता है। तो हेंस, तो इनडेफिनिट पढ़ रहे हो, इनडेफिनिट में घबराइएगा नहीं, इसका कई आंसर होते हैं। इसमें ये नहीं कि हाँ नहीं मैंने ये कर दिया, ये नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस समय आपके सामने क्वेश्चन रूट में x 3x² 4x प्लस 5 dx। ध्यान से देखिए, अब इस समय दिस इज रिटन एज s⁻1/2 3x² 4x प्लस 5 dx। करते क्या हैं, इस x/2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 s⁻1/2 इंटू x²
4x(1/2) इंटू x 5(1/2). यहाँ से 3(1/2) प्लस 2 एक बढ़ा देते हैं। यहाँ से 4(1/2) प्लस 1, यहाँ से 5(1/2). ध्यान से देखिए, अब यही वैल्यू आपके सामने थी। 2 दूनी 4 1 5। जो बच्चे नहीं जानते हो जरा फ्रैक्शन देखें। 2 दूनी 4 और ये 5 (5/2). यहाँ पर 4x 2x 3 तो माने 3/2 5(1/2) dx। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। 3(5/2) प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 4 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1। इसी प्रकार से प्लस 5(1/2) प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो बेटा यही आपके सामने आंसर है। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 5 2 7 7/2, यहाँ से 3 2 5 3/2, यहाँ पे यही आपके आंसर होगा। तो इस प्रकार के आपके सामने इंटीग्रल आ सकते हैं। यहाँ से देखिए, कभी कभी आपके सामने इंटीग्रल ऐसे भी देता है dx अपान साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ से देख लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको cos स्क्वायर x। तो बच्चों पहला नंबर हमें 1 का फार्मूला याद रखना होता है। तो 1 का फार्मूला क्या होता है बताओ? आप लोग को पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। दिस इज आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री इज द फर्स्ट आइडेंटिटी sin square x plus cos square x is equal to 1. तो hence this is written as sin square x plus cos square x divided by sin square x cos square x dx। क्या करते हैं बच्चों? अलग अलग इसको कर देते हैं। यहाँ से तो sin square x divided by sin square x cos square x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ से करना कुछ नहीं, इसको काट दीजिए, प्रेम पूर्वक से काट दीजिए। तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। तो बताओ 1 अपान cos स्क्वायर x क्या फार्मूला बन गया? sec स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x dx। तो बताओ बच्चों sec स्क्वायर x का जो वैल्यू होता है वो tan x होता है। इसकी वैल्यू माइनस cot x प्लस c। दिस इज राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को देख करके भाग नहीं जाना है, क्वेश्चन से लड़ना है कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन को सोचना है देख करके, ये नहीं कि नहीं इंटीग्रल बहुत महाभारत है। नहीं, इंटीग्रल इज द वेरी इंटरेस्ट चैप्टर। देयरफॉर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने इंटीग्रल रूट में x प्लस 1 अपान रूट में x का होल स्क्वायर dx। बहुत मस्त क्वेश्चन है आपके सामने। इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। रूट में x स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट में x का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट में x डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट में x। किस नियम से करिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके सामने फार्मूला होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखिए भाई, इंटर में पहुंच गए हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं। ये बड़ी गंदी आदत है आप लोग के कि आप लोग घर पे रह करके पढ़ते नहीं हो। हाथ जोड़ रहे हैं आपसे कि पढ़िए, बिल्कुल एकदम मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आपके सामने इंटर है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इसको काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए। तो यहाँ से देयरफॉर दिस वैल्यू x, दिस वैल्यू 1/x, ये 2dx। अब बताओ, यहाँ भी dx है आपके सामने। तो बताओ x का वैल्यू कितना होगा? x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x के वैल्यू log x 2x प्लस c। दिस इज राइट आंसर। यही आपके सामने राइट आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए।
बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे, क्योंकि अब यहीं से आपके सामने फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा। स्क्वायर tan स्क्वायर यक्स dx। देखिए बच्चों, tan स्क्वायर यक्स बिल्कुल एकदम इंटीग्रल है, देख करके हाथ मत चला दीजिएगा, नहीं तो इंटीग्रल आपको धय बैठेगा। बिल्कुल एकदम सोचिए इसको कि कैसे इसको करना है। तो करना कुछ नहीं है, tan स्क्वायर यक्स, tan स्क्वायर यक्स को आप क्या लिख सकते हो बताओ? sec स्क्वायर यक्स -1, बोलो, क्योंकि देयरफॉर दिस इज आइडेंटिटी sec स्क्वायर यक्स माइनस tan स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1। तो इससे दो रिजल्ट आपके सामने आता है। पहला नंबर sec स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स, दूसरा tan स्क्वायर यक्स इक्वल टू sec स्क्वायर यक्स माइनस 1। तो बच्चों tan स्क्वायर यक्स का सीधा मुझे डेरी इंटीग्रल नहीं करना है, तो tan स्क्वायर यक्स का पहला नंबर मुझे फार्मूले में बदल देना है। तो यहाँ से tan स्क्वायर यक्स को हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर यक्स माइनस 1 dx। अब बताओ sec स्क्वायर यक्स के वैल्यू हो जाएगा tan यक्स, 1 का हो जाएगा यक्स प्लस c, यही आपके सामने राइट आंसर होगा। दूसरा इसी प्रकार से आपसे सामने क्वेश्चन आता है काट स्क्वायर यक्स dx। अब काट स्क्वायर यक्स का सीधे भी फार्मूला नहीं होता है। काट स्क्वायर यक्स के फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि काट स्क्वायर यक्स को हम लोग लिखते हैं कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 आइडेंटिटी। तो बताओ सीधे कोसेक स्क्वायर यक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 dx। अब बताओ कोसेक स्क्वायर यक्स को बताओ क्या लिखा जा सकता है? माइनस काट यक्स, और 1 को लिख सकते हो माइनस यक्स प्लस सी। तो दिस इज राइट आंसर। इस आंसर से आप बिल्कुल एकदम घबराइए नहीं, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन का आंसर है। तो tan स्क्वायर यक्स cot स्क्वायर यक्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, यहाँ से tan स्क्वायर यक्स प्लस cot स्क्वायर यक्स। अब देखिए dx, अब करना कुछ नहीं है, सीधा इसका फार्मूला लगाइए आइडेंटिटी। अभी नहीं कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री तोड़ दोगे तो भी आप लपेटते हुए चले जाओगे। तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर यक्स माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस 1, यहाँ से dx। अब बच्चों यही वैल्यू आपके सामने sec स्क्वायर यक्स प्लस कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस 2 dx। अब देखिए sec स्क्वायर यक्स की वैल्यू tan यक्स, इसका वैल्यू माइनस cot यक्स माइनस 2x प्लस सी। तो दिस इज राइट आंसर। आज छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे हल करना है। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन इस राइट का ये राइट आंसर है। तो इंटीग्रल को मुझे देख करके भाग नहीं जाना है। आज छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए फार्मूले बेस पे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन dx 1 प्लस साइन यक्स। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग कहते हैं रे राम 1 प्लस साइन यक्स आ गया 1/, आप क्या कहें? तो जब 1 प्लस साइन यक्स है तो इसका पहला काम है इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दीजिए। तो करना क्या है, 1/1 प्लस साइन यक्स 1 माइनस साइन यक्स 1 माइनस साइन यक्स dx। तो देयरफॉर 1 माइनस साइन यक्स, ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। अब बताओ बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स का वैल्यू cos स्क्वायर यक्स। तो यही वैल्यू आपके सामने 1 माइनस साइन यक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर यक्स। अब यहाँ से देखिए, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर यक्स साइन यक्स अपान cos यक्स इंटू cos यक्स dx। देखिए तो देयरफॉर दिस रिजल्ट शुड बी sec स्क्वायर यक्स।
Therefore this result should be tan x into sec x। इंटू है बच्चों, ये भी आपके सामने इंटू है। अब यहाँ से देखिए dx, ये क्या हो गया dx। अब sec स्क्वायर x की वैल्यू tan x माइनस sec x प्लस सी, माइनस sec x प्लस सी, यही आपके राइट आंसर है। जैसे sec स्क्वायर x का tan x, sec x tan x का वैल्यू sec x और ये प्लस सी, कांस्टेंट आपको हम जोड़ देते हैं। तो यहां से बच्चों sin x 1 माइनस sin x dx, यही वैल्यू आपके सामने है। sin x 1 माइनस sin x। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप लोग इसको कर लीजिएगा, होमवर्क में नहीं आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे आप हमसे मिलिएगा। dx 1 माइनस cos x, नेक्स्ट ये होमवर्क है आपके सामने, इसको ट्राई करिएगा प्रॉब्लम में। ये भी आपके सामने प्रॉब्लम, आपके सामने बिल्कुल एकदम प्रॉब्लम डाल रहा हूं। tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 dx। तो बच्चों यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।